विधानसभा का मानसून सत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया। विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं बीजेपी के लोग, सीएम ने कहा है। समापन की बेला में बीजेपी के लोग सुनते तो अच्छा होता, सीएम ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत सामूहिक आरोप लगा, पंडियाली आंसू बहाए गए, सदन में जैसा प्रदर्शन किया गलत था। स्पीकर ने जो धैर्य दिखाया वो तारीफ के काबिल, ये भी कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। जनता जवाब देती है, जनता ने सब देखा है, किसी भी तरह बीजेपी को सत्ता चाहिए, पूरा देश देख रहा है। लोकतंत्र को तार तार किया गया इन लोगों ने और बंगाल चुनाव ने इनको सबक भी सिखाया है। इन्हें हार बर्दाश्त नहीं, गैर बीजेपी शासित राज्यों को तंग किया जा रहा है, ये भी कहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। अमर बावरी घड़ियाली आंसू बहाने लगे हैं, असंवैधानिक तरीके से हमारे खाते में पैसे कटे हैं और नियोजन नीति में भाषा को समाहित करना क्या गैर कानूनी है, सीएम ने यह भी पूछा। हम भाषा को बढ़ा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। तो झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं बीजेपी के लोग, गैर बीजेपी शासित राज्यों को तंग किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज ये सत्र का आखिरी दिन था। 5 कार्य दिवस रहे इस मॉनसून सत्र में। 8 विधेयक पारित किए गए। इस दौरान अनुपूरक बजट पेश किया गया और आज झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र संपन्न हो गया, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की जो लोग हैं वो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं। तो झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र संपन्न हो गया है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है सदन को। इस दौरान 5 कार्य दिवस रहे सत्र के और 387 प्रश्न सदन में पूछे गए। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे। 5 कार्य दिवस के मॉनसून सत्र में 387 प्रश्न आए सदन में, 8 विधेयक पारित हुए। विधानसभा के बाहर और अंदर कई रंग नजर आए। बाहर बीजेपी के विधायक काली पट्टी के साथ धरना देते हुए नजर आए, तो अंदर भी नमाज कक्ष के मुद्दे को लेकर यहां पर तल्खी बढ़ी हुई नजर आई। स्पीकर ने 7 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया जो नमाज कक्ष पर जांच करेगी। रिपोर्ट देखें। सदन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर बीजेपी का विरोध। जा रहे कार्यकर्ताओं के जत्था पर जिस तरह से हेमंत सरकार ने गुंडागर्दी की है, जिस तरह से उनके पुलिस कर्मियों ने गुंडागर्दी की है, यह बहुत ही दुखद है। ब्रैकेटिंग जो था उन लोहा को कौन तोड़ सकता है, जबकि कोई हमारे पास न लाठी न डंडा न कुछ। और ये बिल्कुल लोग प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण नारा लगा रहे थे, ब्रैकेटिंग जरूर पकड़े हुए थे। पुलिस तंत्र किसने कायम किया? इस देश में संवैधानिक संस्थाओं को अपने जूते तले दबाकर लोकतंत्र की आवाज को किसने दबाया? ये तमाम काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। तक विधानसभा में घुस जाएंगे तो सरकार चलती है नियम और कानून से, किसी कहने पर नहीं चलती है। इसलिए मर्यादा में रह करके लोकतंत्र में सबको विरोध करना चाहिए। क्यों नहीं रोजगार को लेकर के सड़कों पर घूम रहे हैं युवा और इनके दरवाजे पर भी जा रहे हैं।
बातें हैं जो इस राज्य में सवाल उठाने लायक जो सरकार के सामने उठानी चाहिए, उन पर तो इन्होंने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। की रही है, लेकिन जनता भी जान चुकी है कि आज राज्य को क्या चाहिए। कोरोना काल में लोगों ने देखा कि भाई हॉस्पिटल हमें अच्छा चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आज बहाली जब तक होगी नहीं तो आपका चाहे वो हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, आपका जाके किसानी की व्यवस्था हो, सब चीजों को लेकर के हेमंत सोरेन जी की सरकार लगातार काम कर रही है। आजसू का धरना की बैठक में यहाँ के पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देंगे। सरकार भूल चुकी है। हम लोग याद करा रहे हैं कि आप यहाँ के पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण दीजिए। बीजेपी विधायक ने कार्य स्थगन पढ़ने की मांग स्पीकर से की। अब आप बोल दीजिएगा तो हम कैसे मान ले उस बात को? तो हम आपका कार्य स्थगन पढ़ेंगे समय पर। और एक दिन भी ऐसा हुआ है अमर जी जहाँ आपका कार्य स्थगन नहीं पढ़ा है? क्या भानु जी नहीं पढ़ा है? भानु प्रताप पर स्पीकर की टिप्पणी, आपके आचरण से आहत हूं। शोर शराबे के बीच शुरू हुआ प्रश्नकाल। स्पीकर बोले आसन के धैर्य की परीक्षा न लें बीजेपी विधायक। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बीजेपी विधायकों के रवैये पर जताई आपत्ति। स्पीकर से बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की मांग। ये है, इस पर कार्रवाई करना चाहिए। ठेंगा दिखाना क्या है? नहीं, वो ऐसा नहीं होता है। आप आवाज उठा रहे हैं, आप ठेंगा दिखाइएगा। ठेंगा दिखा रहे हैं, हाथ को ऐसा कर रहे हैं, क्या करने? मारपीट करने के लिए आए हैं? नहीं, ये क्या हो रहा है? स्टीफन मरांडी ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए विधायक मद 8 करोड़ करने की मांग की। भानु प्रताप ने भी विधायक मद की राशि 8 करोड़ करने की मांग का समर्थन किया। विषय भी जनता का ही है, जनता से जुड़ा हुआ ये विषय है और यह विषय तो स्टीफन मरांडी साहब ने उठाया। 7-8 बार के विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से भी मानता हूं कि विधायक मद की राशि बढ़नी चाहिए। सरफराज अहमद बोले नमाज कक्ष के चलते बेवजह विवाद। चीफ मिनिस्टर बाबूलाल जी थे उस हाउस में और नामधारी अध्यक्ष थे। उसी समय जो ब्लूप्रिंट बना था उसमें उस कक्ष को दिया गया था और वो चलता रहा परिपाटी। सरकारें बदलती रही, मुख्यमंत्री बदले, स्पीकर। विधानसभा की कमेटी से जांच करवाने की मांग। बाबूलाल मरांडी ने खारिज किया सरफराज अहमद का दावा। तो उस समय कोई इस प्रकार से कक्ष का कहीं कोई आवंटन नहीं हुआ है। प्रदीप यादव ने बाबूलाल पर साधा निशाना। आवंटन किया, वो कह रहा है कि पुनर्विचार करें, और एक व्यक्ति जो कमरा दिया वो कह रहा है कि हमने कमरा नहीं दिया। यही है भारत की पहचान। जिसने कमरा दिया था वो इनकार कर रहा है। बंधु तिर्की ने भी समिति से जांच की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने नमाज कक्ष की जांच समिति से करवाने की मांग स्वीकारी। नमाज कक्ष की जांच के लिए विधानसभा की समिति का गठन। 45 दिनों में रिपोर्ट देगी समिति। समिति के संयोजक स्टीफन मरांडी, समिति के सदस्य प्रदीप यादव, नीलकंठ मुंडा, सरफराज अहमद, लंबोदर महतो भी सदस्य, विनोद सिंह, दीपिका पांडे भी होंगे सदस्य। को एक समिति, सर्वदलीय समिति के समक्ष रख देता हूं और समिति का जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय के साथ आसन रहेगा। यह मामला आगे आया है, सामने आया है, तो इस पर निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मामला है तो सब धर्म के लोग रहते हैं, तो सबका बराबर ख्याल रहना चाहिए। स्पीकर महोदय को आग्रह किया था, मैं आप लोगों को भी कहा है कि एक कमेटी गठित कर देनी चाहिए और चूंकि माननीय स्पीकर महोदय पूर्व की व्यवस्था को यथावत किया है। भी थे कि नमाज रूम के साथ साथ एक प्रार्थना स्थल हो, ताकि ये अच्छा मुद्दा नहीं है। बार बार मांग कर रहे हैं कि आप किसी धर्म के लिए यहाँ इबादत का जगह नहीं है ये विधानसभा। आप स्पीकर और सरकार उसको नोटिफिकेशन रद्द करें। हम समिति को नहीं मानते हैं। ये समिति क्या करेगी मुझे पता है। सदन के बाहर फूट फूट कर रोए अमर बाउरी। गला फाड़ लिया, रिजर्व सीट से आता हूँ, चंदन क्यारी, दलित विधायक हूँ, आप पढ़ेंगे नहीं।
और ज्यादा जानकारी ले सीधा रुख करेंगे सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है। विपिन, जिस तरीके से आज 5वें कार्य दिवस का आज आखिरी दिन था सदन का, और आज भी जैसी उम्मीद थी वैसी ही तस्वीर सामने आई, और क्या कुछ हुआ वहां पर जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को अब अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। निश्चित काल के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। इससे पहले ये जो 5 कार्य दिवसों वाला जो मॉनसून सत्र आहूत किया गया था 3 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक, तो इसमें कई ऐसे मुद्दे सदन के अंदर और सदन के बाहर गूंजे जिसने राज्य के जनहित के मुद्दे को सदन से गौन कर दिया। चाहे वो नमाज कक्ष की बात करे, चाहे जिस तरह का आचरण सदन के अंदर कई विधायकों का रहा, रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़ने की बात करे, अध्यक्ष पर कागज फाड़कर फेंकने की बात करे, तो ये भी गवाह इस बार के मानसून सत्र में तमाम चीजें जो थी वो सदन के अंदर बनी है। और जहां तक आज अंतिम कार्य दिवस की बात करें तो जो एक गतिरोध था नमाज कक्ष को लेकर, उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने एक 7 सदस्यीय सर्वदलीय विधानसभा की कमेटी बनाई है। विपिन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, तो सहयोगी की आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। बताया आपको कि 5 कार्य दिवस रहा और 5 दिन की जो तस्वीरें थी, जाहिर तौर पर जो हम सब ने देखा कि सदन में किस तरह हंगामा हुआ। सदन में नमाज कक्ष को लेकर बात करें तो बीजेपी लगातार धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई, और इस बीच अनुपूरक बजट पेश हुआ और 8 विधेयक आज पारित किए गए। प्रोटेस्ट हुआ, हंगामा हुआ, सदन की कार्यवाही में जनहित के मुद्दे गौण रहे और सिर्फ हंगामा होता रहा इन 5 दिन। तो आज जब झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र संपन्न हुआ, निश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है, सीएम ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं बीजेपी के लोग। जो विपिन जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक बार फिर से। विपिन, बात पूरी करें अपनी। विपिन, सुन पा रहे हैं? तो शायद कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। दोबारा अपनी सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इन 5 दिनों की जो तस्वीरें थी वो आपने देखी कि किस तरह सदन में हंगामा होता रहा और सदन में जो जनहित के मुद्दे उठने चाहिए वो नहीं उठे। हालांकि आज की अगर बात करें तो आज 8 विधेयक पारित किए गए, 387 प्रश्न सदन में आए और आज सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस दौरान अनुपूरक बजट भी पेश किया गया, हंगामा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ और जनहित के मुद्दे गौण नजर आए सदन में। तो झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आज सदन को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि बीजेपी को हार बर्दाश्त नहीं है, विपक्ष की भूमिका भी बीजेपी नहीं निभा पा रही है, गैर बीजेपी शासित राज्य को तंग किया जा रहा है और स्पीकर ने बीजेपी के विधायकों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो 387 प्रश्न सदन में आज आए और इस दौरान सीएम ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं बीजेपी के लोग, गैर बीजेपी शासित राज्यों को तंग किया जा रहा है। तो आज अंतिम दिन था मॉनसून सत्र का। उम्मीद की जा रही थी कि जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे, लोगों के जो आम समस्याएं हैं, जो मुद्दा है, उन पर बातचीत होनी थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इन 5 दिनों में। 3 सितंबर से ही मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी और 5 कार्य दिवस थे इसमें, लेकिन इन 5 दिन जिस तरीके से हंगामा हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हंगामे होते रहे और इसी बीच आज समापन भी हो गया है विधानसभा के मॉनसून सत्र का। अनिश्चितकाल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं बीजेपी के लोग, बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्य को तंग किया जा रहा है।
इस दौरान 387 प्रश्न आए सदन में। अनुपूरक बजट पेश किया गया और आज 8 विधेयक पारित किया गया सदन में। तो मानसून सत्र में कुल 8 विधेयक पास किया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।